हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 8 अक्टूबर 2025 बुधवार का दिन। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उस पर आप पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, क्या हाल है फॉरेन मार्केट्स का? FIDI के आंकड़े क्या बोल रहे हैं, लेवल्स क्या है, टेक्निकल क्या है, न्यूज़ फ्लो क्या है, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। अमेरिका में अभी भी शटडाउन का संकट गहराता जा रहा है। दूसरा हफ्ता चल रहा है अभी, और अभी भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है। इसलिए गोल्ड जो है, यानी सोना, 24 कैरेट पे कल रिकॉर्ड हाई पे क्लोज हो गया, 1,20,000 से 1,23,000 के बीच में। ये शटडाउन का संकट है, प्लस ट्रेड डील बहुत सारे कंट्री के साथ जो अमेरिका ने किया है वो भी प्रॉब्लम में चल रही है दोस्तों। कल अमेरिकन मार्केट लगभग 90 पॉइंट यानी 90 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, यानी फ्लैट टू निगेटिव क्लोज हो गया, और जनरली लगभग ऑल टाइम हाई के पास ही चल रहे हैं। इसके बावजूद भी जो प्रॉब्लम चल रही है, इसके बावजूद भी ऑल टाइम हाई के पास ही चल रहे हैं। आज सुबह डाउ फ्यूचर लगभग 30 पॉइंट यानी 30 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं, हल्का सा पॉजिटिव चल रहा है। टोटली फ्लैटिश चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी लगभग 10 पॉइंट माइनस में चल रहा है, यानी टोटली फ्लैटिश चल रहा है। एशियन मार्केट में जापान का मार्केट भी फ्लैट टू पॉजिटिव चल रहा है। ओके, सभी संकेत फ्लैटिश चल रहे हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल $66 के आसपास चल रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। डॉलर इंडेक्स हालांकि थोड़ा सा स्लाइटली बेटर हो गया है, $99 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि IT के स्टॉक्स को थोड़ा सा मदद मिले। सो IT के स्टॉक्स आज के दिन आपको देखना पड़ेगा उसमें कि IT के स्टॉक्स में क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको। वो जो सेक्टर है IT सेक्टर, वो आज थोड़ा सा मूवमेंट देने की कोशिश करेगा, कर सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया में डर का इंडेक्स कल 1-2% के मामूली गिरावट से क्लोज हो गया, लेकिन 10 के आसपास है। अगर ये 10 के नीचे जाता है तो मार्केट में बड़ा मूवमेंट हो सकता है, यानी मार्केट डाउन साइड में जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि जब भी 10 के नीचे का इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स जाता है तब मार्केट में मूवमेंट देखा गया है 10 में से 7-8 बार। ये आपको पहला इंडिकेटर मैं समझा रहा हूँ। दूसरा इंडिकेटर पुट कॉल रेशो, जो अभी भी 1 के ऊपर कायम है। ओके, पुट कॉल रेशो का भी यही है, 1 के नीचे जब जाता है पुट कॉल रेशो तब मार्केट में गिरावट होती है, और 1 के ऊपर अगर कायम रहता है पुट कॉल रेशो तो मार्केट में तेजी कायम रहती है। और 1 के पास जब पुट कॉल रेशो रहता है तो मार्केट में दोनों साइड के मूवमेंट्स होते हैं। और एक पॉइंट लिख के लीजिए, अंडरलाइन। ओके, सो अभी पुट कॉल रेशो 1 के पास है, जो कल 1.30 था वो अभी कम हो गया है, 1 के पास आ चुका है। सो अभी जो पुट कॉल रेशो है वो बैलेंस दिखा रहा है, दोनों साइड के मूवमेंट दिखा रहा है। क्लियर कट मैं बोल रहा हूँ। कल एक बहुत बड़ी अच्छी बात हो गई। FI जो फॉरेन इन्वेस्टर जो पिछले कई दिनों से, हफ्तों से, महीनों से लगातार सेलिंग कर रहे थे, उन्होंने बहुत दिनों के बाद बाइंग की है, और वो बाइंग भी ठीक ठाक की है। कैश में 1440 करोड़ की बाइंग की है FI ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 1440 करोड़ की अच्छी बाइंग की है कैश में FI ने, यानी थोड़ा बहुत उन्होंने शॉर्ट्स अपने कवर करने की चेष्टा की है। वही DI हमेशा हमारा DI यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी हमारे म्यूचुअल फंड वाले हमेशा बाय करते हैं। कल भी उन्होंने बाइंग की है लगभग 450 करोड़ की, 450 करोड़ के आसपास का माल, और कम बाइंग की है, लेकिन दोनों ने मिलकर लगभग 1900 करोड़ की बाइंग की है, 1900 करोड़ की FI और DI ने। और ये अच्छा संकेत है कैश मार्केट से। इसका मतलब कैश मार्केट में जो मिड कैप स्मॉल कैप है वो थोड़ा सा भी काम कर सकते हैं, लेकिन FI का जो ये रहता है सेलिंग या बाइंग, वो लगातार 3 दिन देखना ज़रूरी होता है। कल तो पहला दिन हो गया, आज और कल ये 2 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। FI क्या करता है देखना पड़ेगा। अगर FI बाइंग करना चालू करेगा
ये आज और कल में, तो इसका मतलब एफआई अभी अपनी शॉर्ट्स कवर करना चालू करेगा। और जो उनकी जो लॉन्ग पोजीशन है मात्र 8-9% के आसपास, यानी 10% के आसपास जो है, 8 से 10% के आसपास है, वो बढ़ना चालू करेगा। और लॉन्ग पोजीशन बढ़ेगा तो मार्केट भी बढ़ना चालू करेगा। अभी वो लगभग 90 से 92% वो शॉर्ट पोजीशन में है लगभग। सो वो कम हो जाएगा तो मार्केट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और मार्केट एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन के ऊपर आ चुका है। कल तो ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी हो गई, लेकिन आज क्या हो सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। ओके, सो आज तो थोड़ा सा सुस्ता हुआ मामला लग रहा है। लेकिन बुधवार का दिन है आज, और जनरली देखा गया है कि मंगलवार निफ्टी का एक्सपायरी और गुरुवार सेंसेक्स की एक्सपायरी, इसके बीच का जो दिन होता है वो बड़े मोमेंट का होता है। आज हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अभी तो फिलहाल एक सुस्ती हुए संकेत दिखाई दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी भी वही दिखा रहा है, डाउ फ्यूचर भी वही दिखा रहा है, यूरोपियन मार्केट भी वही दिखा रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि एफआई ने कल अपने थोड़े बहुत शॉर्ट्स कवर किए और कैश में 1440 करोड़ की बाइंग की। एफआई ने अगर आज बाइंग चालू कर दी तो मार्केट में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर ध्यान रखना है। निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, 25,000, 25,050, 25,000, 25,050। जब तक ये 25,000 का लेवल इंटैक्ट है निफ्टी में, तब तक बाय ऑन डिप रहेगा। 25,000 के नीचे अगर टिकेगा मार्केट 10-15 मिनट तो मार्केट में डाउनफॉल हो सकता है, जो 24,900 तक मार्केट को लेके जा सकता है, 24,900। उसके नीचे 24,850 और 24,800, 24,850, 800 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे, जहां अच्छी खासी पुट राइटिंग हो गई है एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस, जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, तो जब तक 25,000 का लेवल तोड़ता नहीं तब तक बाय ऑन डिप का मार्केट रहेगा, ऐसा दिख रहा है। क्लियर है, ऊपर का कौन सा रेजिस्टेंस वर्कआउट रहेगा, 25,200, 250। कल का जो हाई है 25,220 का, वो अभी रेजिस्टेंस वर्कआउट का काम कर सकता है आज के दिन। 25,200 से लेकर 250 जो 50 पॉइंट का दायरा है, वो एक बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट का काम कर सकता है आज के दिन। जब तक ये 25,250 यानी 25,250 के ऊपर टिकता नहीं निफ्टी, तब तक ऊपर से फिर सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। अगर 25,250 के ऊपर टिकने में कामयाब रहा निफ्टी, तो मार्केट में बड़ी तेजी संभव है। 10-15 मिनट टिकना चाहिए तो फिर शॉर्ट्स कवर करना चालू करेंगे एफआई, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। लेकिन जो भी करना है प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से करें, अपना कैपिटल का ख्याल रखें और कम से कम लॉट में काम करें, सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो, ये आपको दिशा दिखाने का काम करते हैं। इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है। ये सब कुछ, कोई भी चीज़ 100% सही नहीं हो सकती है। ओके, इसमें भी कुछ खामियां हो सकती है। ये आप चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वही कल निफ्टी 30 पॉइंट 30 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था 25,110 के पास, और बैंक निफ्टी 130 पॉइंट यानी 130 पॉइंट लगभग प्लस में क्लोज हो गया था 56,240 के पास, 56,240 के पास। बैंक निफ्टी का कल का जो हाई है 56,500, वो अभी रजिस्टर रिकॉर्ड का काम कर सकता है आज के दिन। 56,500 से के 550 ये आज का लक्ष्मण रेखा है ऊपर का, जो रजिस्टेंस रिकॉर्ड का काम कर सकती है। वहाँ जाने के बाद फिर से नीचे आने का खतरा है, लेकिन किंतु परंतु 56,550 को अगर क्रॉस किया निफ्टी ने, उसके ऊपर सस्टेन करना चालू करा, तो फिर बड़ी तेजी बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में नहीं, बैंक निफ्टी में आ सकती है। 56,500 के ऊपर टिकना चाहिए, 15-20 मिनट टिकना चाहिए। ये आपको अंडरलाइन करके रखना है आज के लिए। नीचे 56,000 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है आज के दिन, 56,000 का। उसके नीचे 55,800, 55,800 ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। आज पर पुट राइटर्स का प्रदेश जो है, पुट राइटिंग यानी तेजी करने वाले लोग, कॉल राइटर यानी मंदी करने वाले लोग। बेसिकली कॉल राइटर, पुट राइटर्स आज दोपहर में कमा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बायर जो है वो पहले 1-1.5 घंटा और आखिर के 1.5 घंटे में कमाने का चांसेस ज़्यादा है, वो भी प्रॉपर हेजिंग करके चलने के बाद दोस्तों। ये निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट, लेवल्स यानी सपोर्ट रजिस्टर्स मैंने आपको क्लियर कट बोलेगा। सेक्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट फोकस में आ सकते हैं, सेक्टर्स पे आपको ध्यान रखना है। तो आज सीमेंट सेक्टर्स, एफएमसीजी सेक्टर्स और आईटी सेक्टर्स, इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। इस सेक्टर्स में मूवमेंट आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तेजी या मंदी, लेकिन मूवमेंट आ सकता है। ऑप्शन बायर्स को क्या चाहिए, मूवमेंट चाहिए। किसी भी कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स आप लेते हो तो उसमें मूवमेंट होगा तो ही ऑप्शन बायर्स को फ़ायदा होता है। ये आप कर सकते हो, लेकिन जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करें, ताकि आपको लॉस ना हो दोस्तों।
सो दोस्तों, आज का प्री मार्केट रिपोर्ट अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।